Welcome students. Today I am going to start with the new topic. The name of the topic is demonetization. As we all know, 8 नवंबर 2016 को गवर्नमेंट ने 500 रुपये नोट एंड 1000 रुपये नोट्स को डीमोनेटाइज कर दिया था, जो कि हमारी कंट्री में जितना भी करेंसी सर्कुलेशन है उसका 86% था। तो हमको सबसे पहले ये समझना है व्हाट इज डीमोनेटाइजेशन। Demonetization is removing the legal tender status of a currency. Legal tender status. Legal tender status क्या होता है? That means it is authorized by the RBI. It is authorized by RBI. That is, it is authorized by the RBI that this medium is a official medium of payment. So RBI क्या ऑथराइज करता है कि कोई भी जो करेंसी है इट इज़ अ ऑफिशियल मीडियम ऑफ पेमेंट। करेंसी का जो फॉरमोस्ट फंक्शन होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो फंक्शन होता है, दैट इज़ द मीडियम ऑफ पेमेंट। लेकिन आप उसको एज ए मीडियम ऑफ पेमेंट क्यों मानते हैं? बिकॉज जो RBI है उसने उसको ऑथराइज किया है, उस करेंसी को लीगल टेंडर स्टेटस दिया है। तो 8 नवंबर 2016 को गवर्नमेंट ने जो 500 और 1000 रुपीज़ के जो नोट्स हैं उनको डीमोनेटाइज कर दिया। दैट मीन्स उनका जो लीगल टेंडर स्टेटस था उसको रिमूव कर दिया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, नाउ दिस इज़ नॉट ऑथराइज्ड बाय द RBI एज अ ऑफिशियल मीडियम ऑफ पेमेंट। अगर ये ऑफिशियल मीडियम ऑफ पेमेंट नहीं होगा, RBI ने ऑथराइज नहीं किया है, दैट मीन्स नो वन विल एक्सेप्ट एज ए मीडियम ऑफ पेमेंट। आप कुछ भी सामान लेने जाएंगे तो कोई भी 500 रुपीज़ के जो नोट हैं और 1000 रुपीज़ के नोट्स हैं उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा, बिकॉज जो RBI ने उसका जो लीगल टेंडर स्टेटस था उसको स्क्रैप कर दिया है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है हमारी कंट्री में, इससे पहले भी कई बार जो है डीमोनेटाइजेशन हुआ है। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज हिस्ट्री ऑफ डीमोनेटाइजेशन। फर्स्ट जो गवर्नमेंट ने डीमोनेटाइजेशन किया था वो किया था 1946 में। उस टाइम जो RBI ने जो 1000 रुपीज़ के नोट्स थे और 10,000 रुपये नोट्स थे उनको डीमोनेटाइज किया था। दैट मीन्स उनसे जो लीगल टेंडर स्टेटस था वो स्क्रैप कर दिया था। देन 1954 में हायर डिनोमिनेशन नोट्स इंट्रोड्यूस किए गए गवर्नमेंट ने, जैसे कि 1000 नोट्स, 5000 नोट्स एंड 10,000 नोट्स, ये इंट्रोड्यूस किए गए। लेकिन उसके बाद 1978 में इन्हीं नोट्स को डीमोनेटाइजेशन कर दिया गया। किस एक्ट के अंदर? हाई डिनोमिनेशन बैंक नोट डीमोनेटाइजेशन एक्ट 1978। और अब गवर्नमेंट ने रिसेंटली 8 नवंबर 2016 को 5000 और 1000 रुपये नोट्स को डीमोनेटाइज किया है। लेकिन अब हमको ये जानना है कि रीज़न क्या था, व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड द डीमोनेटाइजेशन बाय द गवर्नमेंट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाई डीमोनेटाइजेशन। गवर्नमेंट ने डीमोनेटाइजेशन क्यों किया? फर्स्ट रीज़न है टू कर्व सर्कुलेशन ऑफ ब्लैक मनी। ब्लैक मनी इज़ अ अनअकाउंटेड मनी ऑन विच टैक्स इज़ नॉट पेड। जिसके ऊपर टैक्स नहीं पे किया जाता है उसको ब्लैक मनी बोला जाता है। गवर्नमेंट ने क्या किया कि जनरली लोग जो भी सेविंग करते हैं, जो कैश अपने पास रखते हैं, वो 500 और 1000 रुपये की, बिकॉज वो हाई डिनोमिनेशन करेंसी है, उसी में सेव किया जाता है। तो उसका सर्कुलेशन रोकने के लिए भी गवर्नमेंट ने किया है। बिकॉज ऐसी ट्रांजैक्शन जो कि अकाउंटेड नहीं है, जो गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन में नहीं है, उसको उसमें जो पैसा बचाया जाता है उसको ब्लैक मनी बोलते हैं। लेकिन अब हुआ क्या, क्योंकि अब गवर्नमेंट ने जो 500 और 1000 रुपये नोट्स को डीमोनेटाइजेशन कर दिया, इसका मतलब ये है कि जितने भी ओल्ड करेंसी थी, अगर किसी के पास कैश में रखी है अपने घर पे, तो वो एक्सचेंज कर सकते थे बैंक या पोस्ट ऑफिस पे जाके टिल 30 दिसंबर 2016। इसका मतलब ये है कि किसी के पास भी अगर मनी है तो वो बैंक में जाके डिपॉजिट कर देगा।
अगर वो बैंक में डिपॉजिट कर देता है दैट मीन्स जितना भी पैसा उसके पास रखा था वो ट्रांजैक्शन बैंक के पास चली जाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर किसी ने लीगल तरीके से ही वो पैसा अर्न किया है तो ही वो बैंक के पास जा पाएगा, अदरवाइज कोई भी अपना ब्लैक मनी नहीं देगा। इसीलिए जो सर्कुलेशन है ब्लैक मनी का वो रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट है टू स्टॉप द सर्कुलेशन ऑफ काउंटरफेयर करेंसी विच वॉज यूज टू फंड टेररिस्ट एक्टिविटीज़। जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं उनको फंड करने के लिए जो काउंटरफेयर करेंसी है दैट मीन्स जो नकली करेंसी है, जैसे कि पाकिस्तान से और वहाँ से क्या हो रहा था कि हमारी जो करेंसी नोट्स हैं 500 के और 1000 के, वहाँ पर उनको प्रिंट किया जा रहा था और उस करेंसी को हमारी कंट्री में जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं उनको फंड करने के लिए यूज़ किया जा रहा था, जिसकी वजह से भी डीमोनेटाइजेशन किया गया था। थर्ड है टू इरेडिकेट करप्शन। करप्शन को भी रिड्यूस करने के लिए हमारी कंट्री में डीमोनेटाइजेशन किया गया था। नेक्स्ट है टू रिड्यूस टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन को रिड्यूस करने के लिए भी ये किया गया था, बिकॉज अब जितनी भी जो मनी है वो बैंक के पास आ जाएगा, क्योंकि अब किसी के पास अगर कैश में पैसा पड़ा है तो वो सीधा सीधा बैंक के पास जाएगा उसको एक्सचेंज करने के लिए। और अगर उसने एक्सचेंज नहीं किया, क्योंकि न्यू करेंसी आई है, अगर उसने एक्सचेंज नहीं किया तो इसका मतलब क्या है, उसका पैसा वेस्ट हो जाएगा। और अगर उसने एक्सचेंज किया तो वो ट्रांजैक्शन जो है वो बैंक के पास चली जाएगी, जिससे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस ट्रांजैक्शन को ट्रैक कर सकता है। और अगर ऐसा कुछ भी पैसा है जो जिस पे टैक्स नहीं लगाया गया था पहले, अब वो जो पैसा है उस पर टैक्स लग जाएगा। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, टैक्स जो इवेजन है वो रिड्यूस हो जाएगा। फिफ्थ है टू एस्टैब्लिश अ कैशलेस इकोनॉमी। बिकॉज डिजिटल इंडिया की हम लोग बात करते हैं, वहाँ पर जो कैशलेस ट्रांजैक्शन है वो करनी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो ताकि हमारे कंट्री में जो मनी का जो सर्कुलेशन है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए और ज़्यादातर ट्रांजैक्शन है वो कैशलेस हो जाए। अगर ज़्यादातर ट्रांजैक्शन है वो कैशलेस हो जाएंगी, इसका मतलब ये है बैंक के थ्रू ही सारी ट्रांजैक्शन हो रही है, दैट मीन्स कि सारी जो ट्रांजैक्शन है अब वो अकाउंटेड है। तो जो भी पैसा आ रहा है या फिर जा रहा है वो उसकी जितनी भी डिटेल है वो ट्रैक की जा सकती है और उस पर टैक्स इम्पोज किया जा सकता है। एक ये रीज़न है। दूसरा है टू कॉम्बैट विद इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को भी रिड्यूस करने के लिए किया गया था, बिकॉज जैसे ही मनी जो है ब्लैक मनी अगर सर्कुलेशन में आता है, आप ऐसे समझिए ब्लैक मनी है तो अगर ये सर्कुलेशन में आएगा तो इसकी वजह से क्या होगा, इट इंक्रीज द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। जैसे ही मनी सप्लाई इंक्रीज होगा तो क्या होगा, इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाएगा। इन्फ्लेशन इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन वो सारी ट्रांजैक्शन क्या है वो गवर्नमेंट के पास नहीं है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास नहीं है, जिसकी वजह से वो इन्फ्लेशन को रिड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको आइडिया ही नहीं है पैसा आ कहाँ से रहा है। क्योंकि जो बैंक है, जो आरबीआई है, वो उसी पैसे को कंट्रोल कर सकता है जो उसके ट्रांजैक्शन और या फिर जो उसके थ्रू जा रहा है इकॉनमी में, मनी सप्लाई जो है उसके थ्रू जा रहा है, उसी को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन ब्लैक मनी से जो भी इन्फ्लेशन होगा उसको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसीलिए जो डीमोनेटाइजेशन है वो किया गया। नेक्स्ट है टू एक्सपैंड टैक्स बेस। टैक्स बेस मतलब कि कितने लोग हमारी कंट्री में, कितनी पॉपुलेशन है वो टैक्स पे कर रही है, दैट मीन्स जितने लोग टैक्स पे करेंगे, जितने ज़्यादा लोग टैक्स पे करेंगे उतना ज़्यादा हमारे कंट्री का जो टैक्स बेस है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो हुआ क्या कि जो टैक्स बेस है उसको भी एक्सपैंड करने के लिए, बिकॉज जो जितना भी पैसा है अब वो बैंक अकाउंट में आ जाएगा, बैंक के पास आ जाएगा, गवर्नमेंट के पास उसकी सारी ट्रांजैक्शन होगी, और जैसे ही गवर्नमेंट के पास उसकी सारी ट्रांजैक्शन होगी दे कुड इम्पोज टैक्स ऑन दैट।
अगर किसी के पास अनकाउंटेड मनी है तो इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा टैक्स बेस है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। अब गवर्नमेंट को टैक्स बेस इंक्रीज करना क्यों है, बिकॉज जैसे ही टैक्स बेस इंक्रीज हो जाएगा दैट मीन्स नंबर ऑफ पीपल पेइंग टैक्स इंक्रीजेस। जैसे ही नंबर ऑफ पीपल जो हैं वो टैक्स इंक्रीज कर रहे हैं, टैक्स पेइंग उनकी इंक्रीज हो रही है, इसकी वजह से क्या होगा, जो गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज हो जाएगा। जैसे ही गवर्नमेंट का रेवेन्यू इंक्रीज होगा, गवर्नमेंट कैन स्पेंड ऑन डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। गवर्नमेंट अगर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में स्पेंड कर पाएगी दैट मीन्स हमारी जो कंट्री है उसकी ग्रोथ प्रोसेस है वो भी हमारा जो एक्सपैंड हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो है हमारा जो इम्पोर्टेंस है और नेक्स्ट रीज़न है वो है हमारा टू इंटीग्रेट फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इकोनॉमी इन इंडिया। टू इंटीग्रेट फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इकोनॉमी इन इंडिया। इनफॉर्मल मतलब जैसे कि आपके ये छोटे छोटे जो वेंडर्स वगैरह होते हैं इनको, और बाकी फॉर्मल जो है गवर्नमेंट जो सेक्टर्स हैं वो, तो ये जो रहते हैं जो फॉर्मल इनफॉर्मल इकोनॉमी है हमारी कंट्री को, उसको भी इंटीग्रेट करने के लिए डीमोनेटाइजेशन किया गया था। लेकिन अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी थे। डिसएडवांटेजेस क्या क्या थे? फर्स्ट इज इनकन्वीनियंस टू द पब्लिक। जो जनरल लोग हैं, जो जनरल पब्लिक है, उनको बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंस हुई। पहला तो कि उन्हें बहुत लंबे लंबे क्यूज़ में लगना पड़ा, जो पैसा है विड्रॉ करने के लिए एटीएम लाइंस में उन्हें लगना पड़ा, और जैसे ही उनका नंबर आया और जो कैश है वो एटीएम्स में ख़त्म हो गया, तो क्या हुआ, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कैश इन एटीएम्स। देन एक्सचेंज ऑफ ओल्ड करेंसी फॉर न्यू करेंसी, बार बार बैंक जाना और अपनी करेंसी को एक्सचेंज करना, तो इसकी वजह से जो जनरल पब्लिक है उसको बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंस हुई। सेकेंड, इकोनॉमिक रिसेशन। हमारी जो इकॉनमी है उसमें रिसेशन की सिचुएशन एक आ गई। रिसेशन की सिचुएशन कैसे आई? बिकॉज जो ट्रांजेक्शन्स हैं, जो ट्रेड है, बिजनेस है, या फिर कह लीजिए आप सर्विस सेक्शन है, और जो कंजम्पशन है वो बहुत ही ज़्यादा बैड तरीके से इफ़ेक्ट हुआ, क्योंकि जो करेंसी है उसको डीमोनेटाइजेशन कर दिया गया। जो जनरल लोग हैं पैसा कैश में रखते हैं, उसकी वजह से उनकी जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है वो नहीं हो रही है। अगर बैंक में भी रख रहे हैं तो बहुत लंबे लंबे उन्हें एटीएम्स में लाइन लगानी पड़ रही है, लेकिन उसके बाद भी उनके पास कैश नहीं है, जिसकी वजह से जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं हमारी कंट्री में वो बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो गई, जिसकी वजह से इकोनॉमिक रिसेशन हमारी कंट्री में आ गया। देन थर्ड है डिफ़िकल्टी इन कैशलेस और डिजिटल ट्रांजैक्शन। हमारी कंट्री में ज़्यादातर जो लोग हैं, आप कह लीजिए मोर देन 60% जो पॉपुलेशन है, उनको पहले से कोई एक्सपीरियंस नहीं है कैशलेस या फिर डिजिटल ट्रांजैक्शन करने का। जैसे कि फॉर एग्जांपल फार्मिंग सेक्टर है हमारा, उसमें क्या है, उनको नहीं आइडिया है कैशलेस ट्रांजैक्शन कैसे करनी है, तो सबको इतना ज़्यादा डिजिटली इतने ज़्यादा लिटरेट नहीं है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हुई। Then fourth है affected unorganized sector as these are mostly dependent upon the cash based transaction. Unauthorized sector, unorganized sector कौन से होते हैं? जैसे आप स्ट्रीट वेंडर्स हैं, छोटे मोटे जो काम करते हैं अपना, उनकी जो ज़्यादातर ट्रांजेक्शन होती हैं वो कैश बेस्ड ट्रांजेक्शन होती हैं, जिसकी वजह से इनको बहुत ही ज़्यादा बैडली ये लोग अफेक्ट हुए। आप ऐसे समझिए कि एक कोई भी गांव में जो किसान है, जो कोई फार्मर है, ज़्यादातर जो पैसा है कैश में ही सेव करता है, बिकॉज या तो उनके पास उतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है बैंक के पास लेने के लिए या फिर पैसे डिपॉजिट करने के लिए, या फिर उतना ज़्यादा ये सेफ नहीं फील करते हैं। ज़्यादातर जो पैसा है ये अपने पास कैश में रखते हैं। लेकिन जैसे ही पता चला कि इनका जो करेंसी है जो इन्होंने सेविंग की हुई थी इतने सालों से, अभी वो क्या हुई है, वो अनऑथराइज्ड हो गई है, वो उसको लीगल टेंडर नहीं है, उनके जो पैसे हैं कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा,
और उनके पास कोई बैंक अकाउंट भी नहीं है जहाँ जाके वो एक्सचेंज कर सके, तो उनके लिए उस वाले अनऑर्गेनाइज सेक्टर को बहुत ही बैड तरीके से जो डीमोनेटाइजेशन है उसने अफेक्ट किया। देन फिफ्थ है एडिशनल कॉस्ट फॉर द प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी। गवर्नमेंट का अप्रॉक्स 12,000 करोड़ का जो एडिशनल कॉस्ट आई थी नई करेंसी को प्रिंट करने के लिए, जो कि बाकी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में यूज़ की जा सकती थी, लेकिन डीमोनेटाइजेशन के वक्त वो उस तरह से यूज़ की गई। सो ये जो टॉपिक है अभी ये ओवर हो गया है। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।